अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मरियम खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाजरीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। मामूली सी बात पर कत्ल हो जाता है। खानेवाल में जिनसी दरिंदों ने फिर से घात लगा लिया है। कभी वो दौर था जब मोहल्लेदार अपने थे, अब तो मोहल्ले में निकलते भी डर लगता है। मोहल्लेदारों में ही जिनसी दरिंदे भी छुपे हुए हैं। आज फिर एक 7 बरस की मासूम बच्ची हवस का निशाना बनी है। गरीब खानदान पुलिस थाने के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, मगर फरियाद कोई नहीं सुन रहा। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। मल्ले की दुकान है किराने की, उनका नाम है रियाज। बच्ची साडा सरफ सौदा लवन गई दुकान से, उनके नाल गलत हरकत करता रहा। बासर लोग ने पीटीआई के बंदे जनाब परवेज इलाज के मशीर है हमें नासिर। पुलिस सानू कोई इंसाफ नहीं देती पई। खानेवाल में जिनसी हरासमेंट के केसेस आए रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हमारी पुलिस जो कि इसका बिल्कुल भी सदेबाब नहीं कर पा रही। मुलजिम नहीं फड़िया गया तो 3-4 महीने पे अस दलील होए खले साडा मुलजिम ने खतीजा अस बड़े ख्वार होए खले सानू इंसाफ नहीं पाई मिलता पिया। पूरे पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बच्चों के साथ बदफेली की जराइम है, उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है। मेरी ये वालिदैन के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं छोटे हैं उनको नजर रखें उन पे। चीचावतनी में सोशल वर्कर का हुआ है कत्ल। रात की तारीकी में अपने डेरे पर सोए सोशल वर्कर को किसने कत्ल कर दिया? पूरे गांव में सोशल वर्कर के कत्ल की खबर फैल चुकी है। पुलिस के लिए भी अंधा कत्ल एक चैलेंज बन चुका था। पुलिस ने कैसे मुलजिम का सुराग लगाया? सबकी मदद करने वाले हमदर्द इंसान का दुश्मन कौन था? चौंका देने वाली दास्तान। एक ब्राइड मर्डर था और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था कि मरने वाले की फैमिली को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ। बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया। तो इन दी एंड मकतूल का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इस गाँव का रहने वाला था और वो ब्रदर इन लॉ मतलब उसके चाचू का बेटा भी था। तो वो एंट्री कातिल के सामने आता है इस चीज़ में। तो ये अल्लाह ताला की रात की कामयाबी है कि उसने हमें ये कामयाबी देने वाला उसका एहसान है हम पे। नाज़रीन, रुख करेंगे अपनी पहली कहानी की जानिब। बच्चे घर के पास खेलते हैं। गली मोहल्लों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती हैं। पास की दुकान पर बच्चे खाने पीने की अशिया लेने भी जाते हैं। पहले ऐसा दौर होता था कि बच्चे एक दूसरे के घर जाते थे, मोहल्ले के दुकानदार से चीजें लेते और हंसते खेलते नजर आते थे। मगर अब ना जाने किसकी नजर लग गई है। गली मोहल्ले सुनसान नजर आते हैं। बच्चों का शोर घरों के अंदर तक महदूद हो चुका है। खौफ के साए हैं। बच्चे घरों से निकलने से डरते हैं। मोहल्ले के दुकानदार के चेहरे पर अपनायत नहीं अजनबियत है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मोहल्लेदार एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आखिर क्या है माजरा? खानेवाल में एक बार फिर जिनसी दरिंदों ने घात लगा लिया है। घर के बाहर शैतान बैठे हुए हैं। एक बार फिर 7 बरस की नन्ही परी हवस का निशाना बनी है। मल्ले की दुकान है किराने की, उनका नाम है रियाज। बच्ची साडा सरफ सौदा लवन गई दुकान से, उनके नाल गलत हरकत करता रहा, यानी कि इन्हें ज्यादती करने की कोशिश करता रहा। फिर साडी बच्ची ने सानू आके घर दस्सिया है जी। असी जनाब इस दस्सण ते पुलिस नूं कार्रवाई की है जी। पुलिस ने जनाब मुकदमा तो साडा दर्ज किया है, पर जनाब इस झूठा सोनिया पा के ना जनाब सानू डरा धमका के साडे घर जनाब हराज आ जाते हैं। 100-150 हराज आता है। बासर लोग ने ये जनाब सियासी पार्टी के बंदे, पीटीआई के बंदे जनाब परवेज इलाज के मशीर है। शैतानों ने बच्चों और वालिदैन को खौफजदा कर दिया। हर शख्स परेशान है। घर से बच्चों का निकलना बंद हो चुका है। आखिर क्यों मासूम बच्चे हवस का निशाना बन रहे हैं? कौन है जो जिनसी दरिंदगी के वाकयात का जिम्मेदार है? क्यों शैतानों को लगाम नहीं डाली जा रही? गरीब खानदान क्यों दरबदर की ठोकरें खा रहा है? हमें नासिर उनकी वजह तो जनाब पुलिस सानू कोई इंसाफ नहीं देती पई। मैं जनाब RPO साहब से जाके पेश होया। उस दे बावजूद इन्हां हराजां ते मेरे बिरा एक नूं डराया धमकाया होया ने। उनके बावजूद इन्होंने साडे मेरी बेगम दे कपड़े पाड़े ते मैनू भी मारिया ने, सानू तरीके ने।
ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵੀਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੀਏ। ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਟਾਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਰਾਹ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਸਾਂ। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खानेवाल में जिनसी हरासमेंट के केसेस आए रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हमारी पुलिस जो कि इसका बिल्कुल भी सदेबाब नहीं कर पा रही है। मुलजम नहीं फड़िया गया तो 3-4 महीना पे असं दलील होए खलिया साडा मुलजम ने खतीजा असं बड़े ख्वार होए खन सानू इंसाफ नहीं भाई मिलता पाया। पूरे पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बच्चों के साथ बदफेली की जराइम है उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है। मेरी ये वालिदैन के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं छोटे हैं उनको नज़र रखें उन पे। खानेवाल में जिनसी हरासमेंट के केसेस आए रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हमारी पुलिस जो कि इसका बिल्कुल भी सदेबाब नहीं कर पा रही है। मुलजम नहीं फड़िया गया तो 3-4 महीना पे असं दलील होए खलिया साडा मुलजम ने खतीजा असं बड़े ख्वार होए खन सानू इंसाफ नहीं भाई मिलता पाया। पूरे पंजाब में मुख्तलिफ अजला में बच्चों के साथ बदफेली की जराइम है उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है। मेरी ये वालिदैन के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं छोटे हैं उनको नज़र रखें उन पे। नाजरीन, गरीब बाप तड़प रहा है, हवस के पुजारियों को कौन लगाम डालेगा? शैतानों ने जिस तरह इस गरीब बाप की गरीब बेटी को हवस का निशाना बनाया है वो तड़पा देने वाला है। मासूम बच्ची तो घर का सौदा सलफ लेने करीबी दुकान पर गई थी, मोहल्ले के दुकानदार ने ही मासूम बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। बासर अफराद ने गरीब की कोई बात ना चलने दी। पुलिस इस गरीब मजदूर की कोई बात नहीं सुन रही। गरीब दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इसको धमकियां भी मिल रही हैं। जिनसी हरासमेंट के केसेस आए रोज इस खानेवाल में शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और हमारी पुलिस जो कि इसका बिल्कुल भी सदेबाब नहीं कर पा रही है। इसकी ताज़ा मिसाल ये अख्तर अली आपके सामने मौजूद है कि जिसकी 7 साल बच्ची के साथ हरासमेंट की कोशिश की गई और उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसकी FIR दर्ज हुई, लेकिन गरीब आदमी होने की वजह से और दूसरी पार्टी के सियासी असर व रसूख होने की वजह से इसको इंसाफ नहीं मिल सका। थाने के इतने चक्कर कटवा चुके हैं कि ये एक हाथ से माजूर है ये शख्स, उसके बावजूद ये अपनी बच्ची के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि किसी तरीके से इसको इंसाफ मुहैया हो सके। इसके लिए वो बेचारा RPO साहब के पास पेश हुआ कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मुतलका ऑफिसर FIR पे काम नहीं कर रहा, लेकिन RPO साहब ने कोई एक्शन न लिया और उसका नतीजा ये निकला कि इसके घर में घुसकर इसकी बीवी को भी ज़ोदोकोफ किया गया, इसको बच्चों को हरासा किया गया कि अगर तुम ये केस वापस नहीं लेते तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। देखें आखिर कब तक ये सियासतदान गरीब लोगों के साथ इसी तरह करते रहेंगे। हमारी भी और तमाम माशरे की आला हकाम से अपील है कि इस जिनसी हरासमेंट को रोका जाए ताकि कम से कम आने वाली नस्ल जो उनसे इस फेल से बच सके। हर शख्स सरापा एहतजाज है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी यही कह रहे हैं कि खानेवाल में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। गुर्बत इंसाफ की राह में रुकावट है। बासर अफराद और सियासी पुश्तपनाही होने की वजह से पुलिस गरीब खानदान की फरियाद नहीं सुन रही। गरीब खानदान पुलिस थानों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। पुलिस ने जहां इंसाफ मुहैया करना था वहीं पर पुलिस की खामोशी ने मुल्जिमान को मजीद हल्लाशेरी दी। सफाक मुल्जिमान ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। गरीब मजदूर के घर में घुसकर उसकी बीवी पर भी तशद्दुद किया। सफाकियत की इंतहा है
कि मुलजिमान ने मुतासरा बच्चे की वालिदा के कपड़े भी फाड़ दिए और उसको भी नीम बरहना करने की कोशिश की। अब भी मुलजिमान वर्षा पर दबाव डाल रहे हैं कि वो केस वापस ले लें ताकि वो शैतान अपनी मनमानी करता रहे। बच्ची 7 साल की गई दुकान ते चीज़ जूस लवन में 3 बेटियां पईयां उत्थे रिया दे पिया ते मेरी बच्ची ने ज्यादती करने की कोशिश की सू ते साड़ी बच्ची ने के घर दसिया असी कार्रवाई की, साड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई। हाँ जी पुलिस ले गए हैं, सारा दिन बह के धक्के खा के घर आ जाने हैं, साड़ी कोई सुनाई होंदी नहीं पई। हाँ जी की दर्ज की है पई, साडा जेड़ा है पूरा सोनिया करके ते साडा पर्चा खारिज करने की कोशिश करेंदे पैन। मुलजम नहीं फड़िया गया ते 3-4 महीना पे असी जलील होए खले साडा मुलजम ने भतीजा असी बड़े ख्वार होए खले सानू इंसाफ नहीं भाई मिलदा पिया। बस साढ़े घर आके सानू मारे ने, मेरे कपड़े फाड़ दिते ने, मेरे मरन मारे ने, उन्हें राजा ने मारे। 3-4 बंदे रल के आके सानू 7-8 बजे टाइम है रात टाइम मारे ने आके आंदे आन भी साढ़े जोड़ा बच्ची का मसला है पेंदा के इस वापस लै लो तुसी, इस वजह तो सानू मारे ने। आंदे आप दा पर्चा वापस लै लो तुसी। पर्चा वापस नहीं लिया ता मारे? हाँ जी ता मारे ने सानू आके। फिर नवी कोई एप्लीकेशन दी थाने? हाँ जी दिती है, हुण उंदा सुनदे पे भी ओ तुहाडी खारिज हो गई, साडी तो कोई सुनवाई नहीं होंदी पई है पई। तुहाडा हुण की मुतालबा है कि सानू इंसाफ मिलिया जावे, साडा होर कोई मुतालबा नहीं है पिया, मुलजम फड़िया जावे। गरीब खातून क्या करे? इस खातून की मासूम बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाया गया है, इस पर तशद्दुद किया गया है, गरीब खानदान पर जुल्म ढाया गया है। शैतानों ने इस खानदान को मुकदमा वापस लेने के लिए भी कहा है। जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। गरीब खातून की फरियाद कौन सुनेगा, कौन देगा इस बेबस खातून को इंसाफ? क्या पुलिस इस खानदान की फरियाद सुनेगी? ये ना सिर्फ खानेवाल में बल्कि ये पूरे पंजाब में मुख्तलिफ अजला में जो है ना ये बच्चों के साथ बदफेली की जो जराइम है उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है। तो इसी तरह खानेवाल में जो हमारे पास पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे बच्चों के साथ बदफेली के, उनको हमने सबको फाइनलाइज़ किया है और जो मुलज़म पकड़ने वाले थे उनको भी पकड़ा गया है। तो इसमें मेरी यही है कि आप ख़ास तौर पे ये जो अगर पूरा आप डाटा कलेक्ट करें तो ये जो टीन एजर्स हैं बच्चे जो है कि 6-7 साल की एज के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनके साथ इस तरह के जो है ना वो वाक़यात जो हैं वो आते रिपोर्ट होते हैं। मेरी ये वालिदैन के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने जो बच्चे हैं छोटे हैं उनको नज़र रखें उन पे और उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करें इन चीज़ों के बारे में और उनको अकेले जो है ना किसी जगह पे दुकानों के ऊपर सौदा लेने के लिए और किसी तरह जो है ना उनको अकेले बाहर ना भेजें। तो इसमें चूँकि ज़्यादा टाइम बच्चे वालिदैन के पास होते हैं तो वालिदैन उनको अच्छे तरीके से इस सिलसिले में कोचिंग कर सकते हैं। तो ये है कि उनको सेंसिटाइज़ करें और उन पर नज़र रखें। पुलिस को बड़ी सख्ती से हदायत की गई हैं कि इस तरह के जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उनको फौरी तौर पे विदाउट एनी डिले उन पर एफ आई आर दर्ज करें। एफ आई आर दर्ज करने के बाद मुलज़मान को पकड़ें और उसका जो है मेरिट पर तफ्तीश करें। जो उसमें साइंटिफिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं मसलन उसमें मेडिकल है, DNA है, उसको भी जो है ना फौरी तौर पे हमने जो है 72 घंटे के अंदर करवाना होता है। तो इसमें किसी किस्म का कोई फ्लॉ या कोई लूप होल ना रहे जिससे मुलज़म को फ़ायदा पहुँच सके। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस तस्लीम कर रही है कि कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। सवाल ये है कि जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही।
नाजरीन, जिनसी दरिंदगी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शैतानों को लगाम डालने की जरूरत है। वालिदैन खौफजदा हैं। पुलिस भी तस्लीम कर रही है कि दरिंदगी के वाकयात बढ़ रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को किसी भी अनजान के पास ना जाने दें। बच्चों को एतमाद दें कि वो हर बात आपसे करें ताकि कोई उन्हें वरगला ना सके। पुलिस हुकाम को चाहिए कि वो जिनसी दरिंदों को कड़ी सजा दिलवाएं ताकि बच्चे महफूज रह सकें। एक ब्राइड मर्डर था और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और टास्क था कि मरने वाले की फैमिली को पता चल सके कि उनके साथ क्या हुआ है। बहुत से लोगों को इंटरोगेट किया तो इन दी एंड मकतूल का जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इस गाँव का रहने वाला था और वो ब्रदर इन लॉ भी था, उसके चाचू का बेटा भी था। तो वो एंड पे कातिल के सामने आता है इस चीज़ में। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की कामयाबी है कि उसने हमें ये इस कामयाबी देने वाला, उसका एहसान है हम पे।